करना, मौज मस्ती के साथ गप्पें करते हुए। आजकल तो मोबाइल साथ में हो गया है, यहाँ मोबाइल लिया और कानों में ईयरफोन लगा लिया, पिक्चरों के गाने चल रहे हैं, स्टोरियाँ चल रही हैं और पर्वत पर चढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है ना, कर्म बंध प्रकाश जी क्रिया से नहीं परिणामों से होता है। देखते हैं हम लोग कई बार, जैसे सुबह सुबह बिहार करते हैं, कोई गांव के पास से निकले तो आजकल के युवा मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, हाथ में मोबाइल लिए हैं और ईयरफोन कान में लगा हुआ है, मोबाइल, मॉर्निंग वॉक चल रहा है जल्दी जल्दी। अरे सोचो सही, दिमाग को स्वस्थ करने के लिए मॉर्निंग वॉक किया जा रहा है और दिमाग तेरा उस मोबाइल के ईयरफोन में लगा हुआ है। अब शरीर का मॉर्निंग वॉक करने से भी क्या फर्क पड़ता है, तेरे दिमाग ने तो मॉर्निंग वॉक किया ही नहीं। ये वैज्ञानिक तकनीकियों ने बहुत कुछ दिया है हमें, टीवी सेट दिया, डिनर सेट दिया, डाइनिंग सेट दिया, न जाने कौन कौन से सेट दिए, कौन कौन सी मशीनरी दी है। लेकिन बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसने दिमाग को अपसेट कर दिया है। हाँ, जो हमारी सबसे ज्यादा कीमती वस्तु है, ध्यान रखना, तन से ज्यादा कीमती वचन है और वचनों से ज्यादा कीमती मन है हमारा। सोच, विचार, भाव, वासना। मंदिर बनाए किस लिए सुरेश भाई जी, किस लिए? राजवीर भैया मंदिर किस लिए बनाए? गलत, दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं है। पंडित जी साहब मंदिर किस लिए बनाए हैं? उमेश पंडित जी, मन की शांति के लिए मंदिर बनाए, है ना। दर्शन तो एक क्रिया है, दर्शन क्रिया का जो लक्ष्य है, जो इंटेंस है ना, जो उद्देश्य है वो है मन की शांति। मन की शांति के लिए मन हमारा खुश हो, मन प्रसन्न हो, मन धर्म की ओर प्रेरित हो, मन हमारा विषय वासनाओं से रिक्त हो, इसलिए ये मंदिर बनाए हैं। इसीलिए तीर्थ होते हैं मन की शांति के लिए। मन में वैराग्य का भाव आए, मन में भक्ति का भाव आए, मन में आत्मा के ज्ञान ध्यान का परिणाम आए, इसलिए इसे तीर्थ और मंदिर हैं। और यदि तीर्थ वंदना में भी अगर मोबाइल साथ में चल रहा है, कानों में लगा है, तो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे क्रिया तन करन छीन। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना जो भी चल रहा है, खाली शरीर को छीन करने के लिए, उससे कोई फायदा होने वाला। ये मोबाइल और ईयरफोन लगा करके हैंग करते हैं ना, शरीर भले ही स्वस्थ रहेगा लेकिन ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो अटैक हो जाएगा, तो शरीर, बाकी पूरा शरीर स्वस्थ है। शरीर के स्वास्थ्य का तात्पर्य सिर्फ शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर के स्वास्थ्य के साथ में मेरा शरीर भी स्वस्थ हो, उसके साथ में मेरा विचार और मेरा मन भी स्वस्थ हो। डॉक्टर कहते हैं 50% बीमारियां मानसिक प्रदूषण के कारण है। हाँ, 50% बीमारियां मन के टेंशन, मन के विषय विकार, मन के असंतुलन, मन के असंतोष के कारण से पैदा होती हैं। तो जब मन में
असंतोष है, मन आपका ठीक नहीं है, मन में गलत विचार है, मन में कलेश है, तो शरीर तो आपका अस्वस्थ होना ही होना है। पाचन शक्ति क्षीण होती है। डॉक्टर कहता है मन के विचारों से लीवर, शरीर के सारे फंक्शनों के ऊपर मन का प्रभाव पड़ता है। अब मन डिस्टर्ब है मोबाइल में और व्हाट्सएप में, अब क्या किया जाए बोलिए? कैसे डॉक्टर भी बेचारे क्या करे, कितनी दवाएं देगा, वैद्य बेचारा क्या करे, कितनी दवाएं दें, सारी दवाएं फेल हो रही हैं आज के समय में। नए नए हॉस्पिटल, नए नए मेडिकल साइंस के आविष्कार हो रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन अपसेट चल रहा। सबसे बड़ी समस्या इंसान की अगर कोई है तो मन अपसेट। तो शांति सागर जी महाराज जब शिखर जी की वंदना कर रहे थे, भावना तो देखिए, अगर अपने साथ में युवा आज का कोई चढ़ रहा हो, कोई बुढ़िया कहे बेटा जरा हाथ तो पकड़ लेना, तो यार इस बुढ़िया के साथ में चढ़ेंगे तो शाम को 8 बजे भी कमरे में नहीं पहुंचेंगे, चल जल्दी जाने दे। एक बार क्या हुआ, कुंभ का मेला लगा हुआ था। कुंभ का मेला आप लोगों ने देखा है टीवी में, आजकल सब सुलभ है, जल्दी ज्ञान हो जाता है हर चीज का। बहुत भीड़ 12 साल बाद लगता है, ओ स्नान करने में लगे हैं, पूरे पवित्र हो जाएंगे। कहते हैं कुंभ में जो स्नान कर लेता है उसका तो स्वर्गलोक पक्का हो जाता है। होता नहीं है, ऐसा कहा जाता है केवल, है ना, ऐसा प्रचार प्रसार होता है, पक्का वक्का कुछ नहीं होता है। कहते हैं नदी स्नान से अगर स्वर्ग पक्का हो जाए तो नदी में रहने वाले मछली वछली और जीव जंतु तो वैसे ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो पानी के स्नान से कोई पाप नहीं धुल जाते हैं। तो कुंभ का मेला लगा हुआ था, शंकर जी पार्वती जी भ्रमण के लिए निकले हुए थे। पार्वती ने शंकर जी से कहा, स्वामी अगर ये इतने सारे लोग वैकुंठ में नहा के और स्वर्गलोक में आ जाएंगे तो यहाँ तो बड़ा अव्यवस्था हो जाएगी इतनी सारी भीड़ को लेकर के। शंकर जी ने कहा, पार्वती जिसकी भावनाएं पवित्र होती हैं, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, उसी का स्नान सच्चा होता है, वही बैकुंठ आएगा। बाकी तो ये सब भेड़ों की भीड़ है। पार्वती बोली, स्वामी 1000 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, है ना, फ्लाइटों से आ रहे हैं, 50 हजार रुपया, लाख रुपए खर्च करके आ रहे हैं, यहाँ एसी कमरों में रुक रहे हैं, पास के बड़े बड़े होटलों में रुके हुए हैं, वहाँ से एसी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। इतना पैसा खर्च करके, और आदमी आजकल के समय इतना बिजी है जिसको मरने की भी फुर्सत नहीं है ना, फिर भी वो 2-2, 3-3 दिन का समय निकाल करके आ रहा है, तो क्या बिना भावना के आ रहा है? शंकर जी बोले, देवी ये सब बाह्य क्रियाएं हैं, अंतरंग परिणामों की दशा कुछ और होती है। तुम अभी संसार के लोगों को समझती नहीं हो। पार्वती बोली, नहीं स्वामी, मेरी दृष्टि में तो बड़े पवित्र भाव वाले हैं ये सब लोग। तो शंकर जी बोले, चलो मैं तुझे अभी दिखाता हूं। पार्वती का रूप, सुंदर सी 16 साल की सुंदर सी सुकुमारी स्त्री, और शंकर जी अपना एकदम वृद्ध का रूप बना लेते हैं, एकदम बूढ़े, एकदम काले कलूटे, दाढ़ी बड़ी हुई और शक्ति टेकते ऐसे काले माले कपड़े, और पार्वती उनकी सहधर्मणी। पार्वती उनको कंधे पे हाथ रख के उस भीड़ में शामिल हो जाती है। बहुत भीड़ थी, लोग
लोग देखते हैं इतनी सुंदर कन्या, और ये बुढ़ा। बोले अरे ये कौन है तेरे? बोले ये मेरे पति देव हैं, जरा सहारा तो दे दो, बेचारे को बड़ी भावना है कुंभ स्नान करने की, जरा हाथ पकड़ लो। कहते अरे इसके साथ काहे जिंदगी भर रोएगी बिना मतलब में, मर जाएगा तो विधवा की जिंदगी जिएगी, चल मेरे साथ। कितने लोग ये कहने वाले मिल गए, कितने लोग उस बुड्ढे को धक्का दे करके आगे जाने वाले मिल गए। बेचारा बुड्ढा गिर जाता है तो कितने लोग हाथ पे कुचल करके आगे बढ़ने वाले मिल गए। सब देख देख करके मुंह तरेर करके वापस चले जाते थे। किसी ने पार्वती को सहारा नहीं दिया, किसी को उस वृद्ध के ऊपर दया नहीं आई। एक बहुत बुढ़ा आदमी था, वृद्ध था, वो स्वयं भी वृद्ध था। बोले बेटी क्या हुआ? बोली बाबा जी ये मेरे पति देव हैं, इनको बड़ा कुंभ में स्नान करने की भावना है, थोड़े से सहारे की जरूरत है, इस भीड़ में तो बार बार गिर जाते हैं, मैं फिर उठाती हूँ फिर गिर जाते हैं। वृद्ध बोला बेटी विकल्प ना करे, ला मैं सहारा देता हूँ। और एक ओर से पार्वती ने पटका, दूसरी ओर से बाबा जी ने पकड़ा और उनको पकड़ करके कुंभ में स्नान कराया। शंकर और पार्वती वहां से विलोप हो जाते हैं। शंकर जी ने कहा देखा पार्वती, कैसी कैसी भावनाओं वाले लोग कुंभों के स्नान में आए हुए हैं, जिनके अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, नैतिकता नहीं, सदाचार नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, खाली पानी में नहाने से कभी बैकुंठ पहुंच जाएंगे। और वो एक वृद्ध जिसके अंदर मानव होते हुए मानवता थी, जिसके अंदर सारे की भावना थी, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना थी, बस केवल ये एक बूढ़ा आदमी बैकुंठ में आएगा, बाकी तो ये सब यही रहे। तो शांति सागर जी महाराज ने जब सम्मेद शिखर की वंदना की और एक बूढ़ी अम्मा थी तो उसको सहारा दे करके कंधे के ऊपर बिठा करके पूरी वंदना करवाई। और उसके बाद में सम्मेद शिखर से आए तो घी का आजीवन के लिए गृहस्थ अवस्था में त्याग करके आए। और जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई उसके बाद भी शांति सागर जी महाराज 4 साल तक घर में रहे। पिता की मृत्यु के बाद एक उपवास, एक आहार की प्रतिज्ञा कर ली। गृहस्थ जीवन में भी आचार्य शांति सागर जी महाराज जब अपने खेतों पे जाया करते थे तो दूसरे लोग खेतों के पक्षियों को उड़ाया करते थे। शांति सागर जी सारे पक्षियों को बुला लेते थे, बोले मेरे खेत में से अनाज खा लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाग का जितना होगा वो तुम खा नहीं सकते हो, खा लो। और तो और पानी के टब भर करके, पानी की टंकी, पानी के तसले और रख देते, खाओ भी और पियो भी चैन से। उसके बाद में भी कहते हैं कि शांति सागर जी महाराज के खेतों में दूसरे किसानों की अपेक्षा से 1.5 गुना ज्यादा अनाज हुआ करता था। शांति सागर जी महाराज जब अपने गांव के कपड़े की दुकान पर बैठा करते थे, हम लोग भी दक्षिण की यात्रा में गए थे ना, तो भोज गांव भी गए थे। शांति सागर जी महाराज का जो घर है आज भी उस पे उनके भाइयों के फैमिली के परिवार के लोग रहा करते हैं, मंदिर के पास में ही है। तो जब वो अपने गांव के कपड़े की दुकान पर बैठा करते थे तो वो तो अपना जिनवाणी लेके पढ़ते रहते थे स्वाध्याय। जब ग्राहक आते थे तो कहते थे वो मीटर रखा है, कैंची रखी है और गुल्लक रखी है, अपने हाथ से नाप लो, जितना कपड़ा चाहिए काट लो और इतने इतने पैसे हैं सो गुल्लक में डाल दो। जे अपने आराम से स्वाध्याय करते है ना। ऐसे उनके गृहस्थ जीवन के सोच, ऐसे उनके गृहस्थ जीवन के विचार थे। उनके जीवन का एक एक संक्रमण, चाहे वह मुनि जीवन का, एक स्थान पर बहुत सारे पशु बंधे हुए थे और शांति सागर जी महाराज का उस गांव में जाना हुआ
तो शांति सागर जी महाराज ने वहाँ लोगों को उपदेश दे करके सारे पशुओं को छुट्टी करवा दी, उनको स्वतंत्र करवा दिया। बलि प्रथा को रोकने में शांति सागर जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान था। जब शांति सागर जी महाराज का काल था, उस समय अनेक अनेक मंदिरों में अनेक अनेक देवी देवताओं की स्थापना थी। शांति सागर जी महाराज जिस गांव में जाते थे, वहीं के मंदिरों के देवी देवताओं को हटा के जिनेंद्र भगवान की स्थापना करवाते थे। एक स्थान से अनेक देवी देवताओं को उठवा करके गाड़ी में भगवा कर भर के नदी में सिरवा रहे थे। वहाँ का राजा आया, बोला महाराज ये क्या कर रहे हो, ये देवी देवता कुपित हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। महाराज ने कहा जो भी जिसको भी कुपित होना वो सब मेरे ऊपर हो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ये सब। बोला महाराज अनर्थ हो जाएगा। महाराज ने बोले ये हमारे भगवान है। महाराज ने कहा एक बात बताओ, गणपति उत्सव में गणेश जी को स्थापना करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो? बोले पानी में विसर्जन करते हैं। महाराज ने कहा नवरात्रा में दुर्गा जी की स्थापना करते हो, 9 दिन बाद क्या करते हो? बोले पानी में विसर्जन करते हैं। वो तो हमने 9 दिन पर्व पर्यंत के लिए मूर्ति बनाई थी और अब पर्व पूरा हो गया तो विसर्जित कर दी। शांति सागर जी ने महाराज ने कहा ठीक है। बोले अभी तक पर्व चल रहा था, सो जो मूर्तियां स्थापित थी, पर्व पूरा हुआ, इन सब मूर्तियों का पानी में विसर्जन करके अब हम जिनेंद्र भगवान की स्थापना जिनालयों में जिनालय बनाएंगे इन धर्म स्थानों को। और उन्होंने अनेक जिस गांव में जाते थे सबको सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग कराते थे। एक गांव में महाराज गए, उन्होंने कहा सब लोग मिथ्यात्व का त्याग करेंगे, कुदेवों को पूजने का त्याग करेंगे। गांव वालों ने कहा महाराज आप सबको त्याग करवा दो मिथ्यात्व को पूजने का, बस एक व्यक्ति को छोड़ देना। बोले क्यों? महाराज जी ने पूछा। तो बोले महाराज वो पता नहीं कौन से देवी देवताओं के मंत्र से विष को उतारता है। अब गांव का मामला है, बरसात होती है तो ये सांप बिच्छू निकलना घरों में खेतों में नॉर्मल बात है मतलब। तो बोले कोई काट लेता है किसी को तो ये अपने मंत्र से उतार देता है, तो इसलिए आप इसको छोड़ दो, बाकी सबको त्याग करवा दो। लोगों की बड़ी श्रद्धा। शांति सागर जी महाराज ने उस व्यक्ति को बुलाया, बोले तुम एक काम करो, 2 महीने के लिए मिथ्यात्व को त्याग कर दो और मैं तुम्हें ये मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को इस विधि से सिद्ध करो, जाप करो जाकर के। उसने मंत्र का जाप किया, मंत्र सिद्ध हुआ।